welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about dental formula. आज हम दंत सूत्र के विषय में जानेंगे कि क्या होता है हमारा दंत सूत्र और दांत हमारा किस उपयोग में आता है। आज हम दांत के फॉर्मूले के विषय में जानेंगे कि जैसे जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु है, जैसे मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, जीव है, सबके दांतों का आकार और उसका नंबर सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे इस विषय में हम लोग दांत के विषय में हम ये जानेंगे कि इस दांत में कौन सी दांत मतलब कहाँ पर और किस कार्य में आती है। जैसे कि हम लोगों में दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे हम। दांत की बाहरी परत और आंतरिक परत क्या होती है ये भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं दांत की स्टडी, मतलब जो हम दांत के विषय में इसको पढ़ रहे हैं, इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, इसकी स्टडी को कहेंगे हम ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम इस दांत के विषय में पढ़ रहे हैं, हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दांत की स्टडी को हम लोग कहेंगे ओडोंटोलॉजी। ठीक है। और दांत की जो हम लोग का दांत है वो जो चमकता है, ठीक है, जो दांत हम लोगों की पूरी चमक है, ये किसके कारण है। दांत का जो हमारा बाहरी स्तर होता है उसको हम लोग कहते हैं इनेमल। दांत का जो सफेदपन है वो किसके कारण है, इनेमल के कारण है। दांत में जो बाहरी स्तर होती है वो इनेमल की होती है और जो हमारा आंतरिक स्तर है वो किसका हो गया, डेंटाइन का हो गया। हमारा जो दांत का आंतरिक स्तर क्या हो गया, डेंटाइन का हुआ। हमारा जो दांत का बाहर का जो हमारा एक दांत लेते हैं, मान लीजिए एक हमारा दांत है, इसका जो बाहरी स्तर है वो किसका हुआ, इनेमल का हुआ, और जो आंतरिक स्तर हुआ वो किसका हुआ, डेंटाइन का हुआ। ठीक है। दांत हम लोग कभी भी देखते हैं कि चमकता है, लेकिन दांत का कलर कभी भी सफेद नहीं होता है। ये मत, दांत का हमेशा जो कलर होता है हल्का सा येलो होता है, हल्का सा पीला। ठीक है। तो हम लोग दांत के सबसे बाहरी स्तर के बारे में बात करते हैं। तो बाहरी स्तर किसका बना होता है, बाहरी स्तर किसका बना होता है, हमारे दांत का सबसे बाहरी स्तर कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और हमारे दांत का सबसे बाहरी स्तर किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का। ठीक है। अगर हम लोग दांत की स्टडी के बारे में बात करें तो दांत की सबसे बाहरी स्तर कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। और दांत की आंतरिक स्तर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो दांत की आंतरिक स्तर किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। मतलब दांत के जो अंदर होता है, जैसे दांत के अंदर वाला जो भाग होता है वो किसका बना होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का। लेकिन जो उसकी बाहरी स्तर होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम और एपेटाइट की। ठीक है। जैसे दांत हमारा होता है किसी जबड़े में फिट होता है। ठीक है। जैसे ऊपर का जो दांत होता है किसी जबड़े में फिट होता है, नीचे का भी जो दांत होता है किसी जबड़े में फिट होता है। तो हमारे जो ऊपर के दांत जो इतने से लेके यहाँ तक के जो दांत होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला। जो हमारे ऊपर के पूरे दांत होते हैं जिस कवर में जो मसूड़ों में फिट होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला। और नीचे वाले दांत जिसमें फिट होते हैं उसको कहते हैं हम लोग मैंडिबल। इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। ठीक है। हमारे ऊपर के दांत को कहते हैं मैक्सिला और नीचे के दांत को हम लोग कहते हैं मैंडिबल। ठीक है। जैसे आगे के हमारे 4 दांत हो गए। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। ये हमारे जो आगे के जो 4 दांत हैं जो नाक के जस्ट सिधाई पे है, नाक के जो जस्ट सिधाई पे है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, इस चारों दांत को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये 4 दांत हो गए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसीजर। इसको हम लोग कहेंगे इंसीजर। अगर हम लोग हिंदी में कहना चाहें तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग हिंदी में अगर इसे कहना चाहें तो इसे हम लोग कहेंगे कृदनक या फिर इंसीजर कहेंगे हम लोग। ठीक है। आगे के जो हमारे 4 दांत हैं जो नाक के जस्ट सिधाई पे स्थित है, नाक के एकदम सिधाई पे जो 4 दांत, जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं, चाहे कोई हमारे सामने हमसे कोई बात कर रहा है तो हमारे आगे के जो 4 दांत दिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसीजर। ठीक है। ये 4 दांत हम लोग को समझ में आ गया कि इंसीजर हमारे जो आगे के 4 दांत हो गए। ठीक है। अब इसका कार्य अगर हम लोग चाहें तो क्या कहेंगे, इसका कार्य होता है भोजन को काटने का कार्य करता है। ये भोजन को काटने का कार्य करता है। भोजन को काटने का कार्य करता है। ठीक है। इंसीजर का कार्य अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे इंसीजर का जो कार्य होता है भोजन को काटने का कार्य करता है। तो इसकी अगर हम लोग संख्या के बारे में बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसके बगल वाले जो दांत है उसको क्या कहेंगे हम लोग,
जो किनारे किनारे लगे होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली या जंगली जानवरों में जो एक दांत, जैसे 4 दांत हमारा सामने का हो गया, और जैसे हाथी के जो साइड में 2 दांत निकले रहते हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, जैसे किसी भी जानवर, मांसाहारी जानवर में जो दांत किनारे किनारे निकले रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनाइन। इसका कार्य अगर हम लोग पूछा जाए तो क्या कहेंगे, ये क्या कहते हैं, ये दूसरा दांत क्या हो गया, जो हमारे जंगली जानवरों में चाहे मांसाहारी जीवों में ये सब जो दांत निकले रहते हैं उसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है हमारे भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अब कौन से जीवों में, मांसाहारी जीवों में कैनाइन किसमें होता है, हम लोगों में अगर कैनाइन होगा तो सीधाई में ही होगा, लेकिन जो मांसाहारी जीव हो गए जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, चाहे कोई भी जंगली जानवर हो गया, चाहे सुअर ही क्यों ना हो गया, जंगली सुअर हो गया, उसके दांत में क्या हो गया, उसके दांत क्या होगा, किनारे किनारे से कैनाइन जो दांत होंगे वो क्या होंगे, निकले होंगे, जो क्या कार्य करेंगे, जानवरों को चीर के फाड़ के खाने का कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे इंसीजर के हम लोग बारे में बात करते हैं, क्या कर रहा था इंसीजर का कार्य, भोजन को काटने का। जैसे कोई रोटी का कोर है तो हम लोग क्या करेंगे, दांत से सबसे आगे वाले दांत से काटते हैं, चाहे बिस्किट हो गया, चाहे ब्रेड हो गया, चाहे कोई भी टॉफी हो गई, तो उसको हम लोग कैसे काटेंगे, सबसे आगे वाले 4 दांत नाक की जस्ट सिधाई पे। तो ये हमारा भोजन को काटने का कार्य किया इंसीजर। कैनाइन क्या किया, अगर कोई भी जंगली जानवर का है, ठीक है, चाहे किसी का भी हो, तो क्या करेगा, मांस अगर लोग खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। और ये किसमें होता है, मांसाहारी जीवों में होता है। और सामान्य मनुष्य में साधारण सा दांत होता है, जो सिंपल ही एकदम होता है। और इसका कार्य हम लोग को समझ में आ गया, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। इसको हम लोग को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख के जस्ट सिधाई पे जो किनारे किनारे दांत लगे होते हैं उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे कैनाइन। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 दांत हो गया, 1, 2, 3, इधर 1, 2, 3। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, हम लोग को इंसीजर समझ में आ गया, कैनाइन समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे प्रीमोलर के बारे में, कैनाइन। ठीक है, कैनाइन इसको हम लोग किससे याद करें, अगर हम याद करना चाहें तो किससे याद करेंगे, क्या हो गया, नाक की जस्ट सिधाई में तो इसको क्या लिख दे, एन लिख देते हैं। ठीक है, नाक की जस्ट सिधाई में तो इसको एन लिख देते हैं। और ये किसकी सिधाई में है, ये हमारे आंख की सिधाई में, इसको हम लोग आई लिख देते हैं। ठीक है, इंसीजर का हमारे कार्य खत्म हो गया। इंसीजर का कार्य हम लोग को समझ में आ गया कि इंसीजर का कार्य होता है भोजन को काटने का। ठीक है, जैसे रोटी का कोई कोर हो गया उसको हम लोग काटने का कार्य किए। ठीक है, और कैनाइन का कार्य हो गया, कोई भी मांसाहारी जीव है तो उसको चीरने और फाड़ने का कार्य कर गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अर्धचर्णवक। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे प्रीमोलर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रीमोलर। अगर हम लोग प्रीमोलर के अगर बारे में हम बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, 2 इधर साइड और 2 इधर साइड, 1, 2, 1, 2। ठीक है, तो प्रीमोलर हमारा कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, PR से। ठीक है, इसको हम लोग C से इंडिकेट किए थे, इसको हम लोग PR से इंडिकेट करेंगे। इसका हमारा कार्य क्या होगा, अगर हमारे जो इंसीजर 4 दांत आगे का हो गया, नाक के जस्ट सिधाई में। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग का आंख है, आंख के जस्ट कोने में, यहाँ पे सिधाई में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैनाइन, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रीमोलर के बारे में बात करते हैं। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 4 हो गई ऊपर। सिर्फ हम ऊपरी जबड़े के बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमोलर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दांत इधर, 2 दांत इधर। ठीक है, जैसे इंसीजर तो हमारे दांत को काट दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई रोटी का टुकड़ा ही है, इंसीजर हमारे दांत को काट दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ काटने से तो नहीं होगा, भोजन को चबाना भी आवश्यक है। तो प्रीमोलर हमारा क्या करेगा, भोजन को चबाने का कार्य करेगा, भोजन को चबाने का कार्य करेगा। प्रीमोलर के द्वारा हम क्या करेंगे, भोजन को हम चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का कार्य हमारा किसका है, प्रीमोलर का, भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग प्रीमोलर के बारे में बात कर चुके हैं, ये हमारे भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बच्चों के बारे में बात करें, छोटे बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों में प्रीमोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। चाइल्ड में अगर हम लोग बात करें, चाइल्ड में
तो ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम लोग चाइल्ड में बात करें तो प्रीमोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए छोटे बच्चे हैं वो तो चबाएंगे नहीं, उसको छोटे में ज़रूरत नहीं है। जब 6 मंथ के अंदर तक है तो उसे प्रीमोलर की आवश्यकता भी नहीं है। और लगभग 6 महीना मतलब 6-7 साल तक उनमें प्रीमोलर एब्सेंट रहता है। लेकिन फिर भी 6-7 साल तक ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं भोजन करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रेजेंट होता है, मोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर में यहाँ पे हमारा एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो मोलर की संख्या क्या हो गई, 1 2 3। ठीक है, इधर 1 2 और यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो हमारा मोलर कितना हो गया, इसमें मोलर हो गया हमारा इधर 3 और इधर 3, तो टोटल संख्या क्या हो गई, 6। तो मोलर क्या होता है, बच्चे अगर हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो 6 से 7 साल के वर्ष तक वो भूखे तो नहीं रहेंगे, डायरेक्ट निगल तो नहीं जाएंगे, तो उसको हमारे चबाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मोलर की आवश्यकता होती है। तो मोलर क्या करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है 6 से 7 साल की आयु तक में। अगर हम लोग चाइल्ड में मतलब दांतों की संख्या की अगर हम बात करें तो 20 होती हैं, और वयस्क मनुष्यों में अगर हम बात करें दांतों की संख्या की तो वो 32 होता है। तो हमारे टोटल दांत कितने हुए, 32 दांत इधर हो गए, 20 दांत चाइल्ड के हो गए, तो टोटल हमारे दांतों की संख्या हो गई 52। इंसीजर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इंसीजर क्या कार्य है, भोजन के चीरने क्या करता है, काटने का कार्य किया। इंसीजर हमारे भोजन को काट लिया। ठीक है, ये हमारे भोजन को काटा। ठीक है, सबसे पहले इंसीजर हमारे भोजन को क्या किया, इंसीजर भोजन को काट दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको याद करें तो कैसे याद करेंगे, नाक के जस्ट सिधाई पे हमारा क्या हो गया, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर नाक के जस्ट सिधाई पे। हमारा कैनाइन कहाँ प्रेजेंट हुआ, हमारा कैनाइन प्रेजेंट हुआ आंख के जस्ट सिधाई पे, जो क्या होता है, मांसाहारी जीवों को क्या करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई के जस्ट सिधाई में, तो इसको हम लोग आई से प्रेजेंट करेंगे। तो ई लिख दिए, ई से आई ई से प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्रीमोलर। हम लोग को सिर्फ चीरने फाड़ने और काटने से तो काम नहीं होगा, तो वयस्क मनुष्य है तो उनको भोजन तो चबाना जरूरत ही है। ठीक है, तो चबाने के हम लोग किसका कार्य किए, अगर हम लोग चबाने के लिए बात किए तो हम लोग चबाएं किससे, हम लोग चबाएं हम लोग अग्रचरणवक से, जो भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम लोग चरणवक की बात करें, मोलर की बात करें, तो मोलर का भी कार्य यही होता है कि भोजन को चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, हमारा मोलर क्या किया, भोजन को चबाने में हेल्प किया। ठीक है, भोजन को हमारे चबाने में हेल्प किया। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ हो गया 1 2 3 और 4। अगर अच्छा मोलर, ठीक है, अब मोलर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए इसको तो हम लोग पहचान लिए कि नाक के जस्ट सिधाई पे है इंसीजर, कैनाइन हमारे आंख के जस्ट सिधाई पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंख के जस्ट सिधाई पे, तो इसको हम लोग ई से प्रेजेंट करेंगे, एन ई। और ये क्या हुआ, ये हम लोग के आईब्रो के जो सबसे कोना वाला भाग होता है, आईब्रो के जस्ट कोने वाले भाग के जस्ट यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, आईब्रो को ई से प्रेजेंट कर देंगे, एन ई। और इसको क्या हो गया, मोलर हो गया। मोलर को हम लोग आई ई से ही होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा मोलर लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिख दिए एम। तो टोटल हमारा क्या बना, एन डबल ई और एम, नीम से हम लोग याद करेंगे। सबसे बढ़िया स्टाइल है याद करने का कि क्या हो गया हमारा, एन से हो गया, एन से हमारा क्या होगा, नोज, आई से हो गया हमारा कैनाइन, और आईब्रो से हमारा क्या हो गया, प्रीमोलर। और यह हमारा मोलर को हम लोग ई से नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे एम लिख देंगे। मोलर को हम लोग कान के जस्ट सिधाई पे रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर, तो हम लोग एन डबल ई और एम, नीम से हम लोग याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, अगर हम दांतों की संख्या के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि एडल्ट में कितने होते हैं, एडल्ट में हमारे कितने होते हैं, और हमारे चिल्ड्रन में, चाइल्ड मतलब बच्चे स्थिति में हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है, और बड़े होने पर हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वयस्क मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है। हम लोग डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे इधर, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला निकालेंगे इधर। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या हो गया, सबसे पहले लिखेंगे ऊपरी धातों की, ऊपरी अर्ध भाग के ऊपरी दांतों की पूरी संख्या, और
मैक्सिला की दांतों की आधी संख्या, मैक्सिला की दांतों की आधी संख्या और मैंडिबल की दांतों की आधी संख्या। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला तो हम लोग अभी निकालेंगे, समय है इसके लिए। 1 2 3 4, तो 4 दांत हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे 4 दांत हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा इंसीजर है, ठीक है, इंसीजर हमारा कितना हुआ, इंसीजर की बात करें हम तो इंसीजर हमारा कितना हुआ 1 2 3 और 4। 4 अगर हमारे मैक्सिला में है तो मैंडिबल में भी 4 होगा, तो हम इसको करेंगे 4 × 2। ठीक है, तो कितना हुआ 8 हुआ। हमारे ऊपरी में सबसे पहले हम लोग इंसीजर की बात करें तो इंसीजर हमारा कितना हुआ 8 हो गया। ठीक है, अब दोबारा हम बात करते हैं कैनाइन के बारे में। कैनाइन के बारे में बात किए तो कितना हुआ 1 और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, कैनाइन, तो कैनाइन क्या हुआ 2 हो गया और फिर 2 से गुणा कर दिए तो कितना हुआ 4। हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं मैक्सिला और निचले वाले जबड़े को कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो ऊपर की हम लोग इंसीजर कितना हुआ 4 यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया 4 दांत हो गया इधर, 4 दांत हमारा इधर हो गया। ठीक है, 4 दांत हमारा यहाँ हुआ, 4 दांत हमारा इधर हो गया। अब हम बात करते हैं कैनाइन का। इधर एक दांत हो गया और इधर एक दांत हो गया, तो ये क्या हुआ एक दांत यहाँ हुआ, एक दांत यहाँ हुआ, तो 2 इधर और 2 इधर, तो क्या हुआ टोटल 2 × 2 = 4। ठीक है, अब हमारा इंसीजर का भी हो गया, कैनाइन का भी हो गया। अब हम प्रीमोलर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 1 2। अब प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट, तो हम लोग बच्चों की अगर बात करें तो प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है। ठीक है, 6 से 7 वर्ष तक की आयु में बच्चों में एब्सेंट रहता है प्रीमोलर। तो ये कितना हुआ 2 इधर 2 इधर 1 2। ठीक है, 1 इधर 1 2 1 2, 4 हो गया इधर 2 2 4, 1 2 3 4, तो 4 नीचे वाले जबड़े में हो गया और 4 ऊपरी वाले जबड़े में हो गया। तो क्या हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमोलर के बारे में, प्रीमोलर के बारे में। ठीक है, तो प्रीमोलर हमारा कितना हुआ, प्रीमोलर हो गया हमारा 2 इधर 2 इधर 4, 4 हो गया ऊपरी जबड़े में। मैक्सिला में हमारे क्या हो गए 4 दांत हो गए, और हमारे मैंडिबल में कितने दांत हुए 4 दांत हुए, तो इसको करेंगे 4 × 2 = कितना हुआ 8, तो हमारा क्या हुआ 8 दांत हो गए। 4 × 2 = कितना हो गया 8 हो गया। और ये हमारे क्या होंगे छोटे बच्चों में क्या होंगे एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एडल्ट स्टेज के बारे में हम लोग याद कर रहे हैं, वयस्क मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया मोलर हो गया। ठीक है, हमारा मोलर कितना हुआ, मोलर कितना बचा 1 2 3, इधर भी बच गया 3। ठीक है, इधर भी हमारा 3 बचा, 1 2 3 1 2 3, तो जितना बचा वो कितना हुआ प्रीमोलर हुआ ना, तो 3 इधर और 3 इधर, तो क्या हो गया 6 दांत, 6 दांत नीचे हो गए और 6 दांत ऊपर हो गए, 3 इस साइड के जबड़े में 3 इस साइड के जबड़े में, तो कुल मिला के कितना हुआ 3 1 2 3 1 2 3, 6 हो गया इधर और इधर भी नीचे वाले जबड़े में 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो गया 6 × 2 = कितना हुआ 12। तो हमारे कितने हुए हमारे मोलर की दांतों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, ये हमारे एडल्ट स्टेज में हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों के स्टेज में क्या होती है। ठीक है, बच्चों के स्टेज में हमारी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग लिखते हैं इंसीजर, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर की संख्या कितनी हुई, छोटे बच्चे हैं तो भोजन को काटेंगे ही, भले छोटे में नहीं काटे लेकिन थोड़े समय के बाद उसमें डेवलप हो जाते हैं, तो 4 दांत इंसीजर इसके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 4 दांत यहाँ पे हो गए, 4 × 2 हो
इधर एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, तो 2 इधर हो गया, तो नीचे वाले में होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया कैनाइन, तो क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा 4, 1 2 1 2 हो गया ना। 2 अगर ऊपरी जगह में मैक्सिला में है तो 2 नीचे वाले मैंडिबल में भी होगा, 4 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा इंसीजर की कहानी खत्म हो गया और हमारा कैनाइन भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर का कार्य क्या होता है? प्रीमोलर का कार्य होता है हमारे भोजन को चीरने, भोजन को चबाने का कार्य करता है हमारा प्रीमोलर। जैसे छोटे बच्चे अगर भोजन को खाएंगे तो उसको चबाने के लिए सिर्फ काटने से काम नहीं चलेगा, भोजन को चबाना भी पड़ेगा। तो हम लोग को भोजन को चबाने के लिए हमारे दांतों में प्रीमोलर प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको हम लोग कहेंगे अग्रचर्णवक, लेकिन बच्चों में ये आवश्यक नहीं होता है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई टोटल 0 हो गई, हमारे बच्चों में ये प्रेजेंट नहीं हुई, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अगर हम लोग बच्चे के बचपन में हमारे प्रीमोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन क्या होता है मोलर क्या होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो भोजन को चबाएंगे नहीं, चबाएंगे तो जरूर, लेकिन हम लोग प्रीमोलर के द्वारा नहीं चबाएंगे, मोलर के द्वारा चबाएंगे भोजन को। तो भोजन को हमारे चबाने के लिए क्या होते हैं, कितने दांत प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, हमारे वयस्क मनुष्यों में 6 होते हैं, तो हमारे बच्चों की स्थिति में क्या होंगे 6 नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे 1 और 2 होंगे, और ये तीसरा जो दांत होगा वो नहीं होगा, तीसरा जो दांत होगा वो एब्सेंट रहेगा वयस्क मनुष्यों में। छोटे बच्चों में क्या होगा ये एब्सेंट होगा। तो कितना हुआ 1 2 1 2, इसमें भी 1 2 1 2, ये कितना हुआ 2 हो गया, इधर 2 इधर हो गया, 4 हो गया, 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 8 हो गया। अब हम इसकी टोटल संख्या जोड़ते हैं, क्या हो गया 8 8 16 8 8 16 16 4 20, तो हमारी कितनी हो गई छोटे बच्चों में 20 हो गई। अब हम बड़े बच्चों के बारे में, बड़े मनुष्यों में बात करें तो ये कितना हुआ 8 हो गया, 8 16 16 4 20 20 और 12 कितना हो गया 32, तो हमारा कितना हुआ 32। तो अब हम क्या करेंगे 32 हो गए वयस्क मनुष्यों में और 20 हो गए हमारे बचपन की स्थिति में दूध के दांत, जिसको हम लोग कहते हैं दूध के दांत। तो कितने हो गए 32 और 20 कितना हो गया टोटल क्या हो गया 52। तो हमारे टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई 52। जो हमारे दांत टोटल, अगर हम लोग दांतों की संख्या के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है 52 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ गए इसके विषय में। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग किससे याद करेंगे, नींद से याद करेंगे। नोज के जस्ट सिधाई पे जो 4 दांत हैं, नोज के जस्ट सिधाई पे जो 4 दांत हैं उसको हम लोग कहते हैं इंसीजर, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उसके बगल में जो कोने कोने में जो दांत होते हैं, जो थोड़े से बड़े दिखते हैं सामान्य दांत की स्थिति से, उसको हम लोग कहते हैं कैनाइन, जो भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ गया प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या हो गया, इसको हम लोग कैसे, कैनाइन को हम लोग कैसे याद करते हैं आंख के जस्ट सिधाई में, ठीक है। और हम लोग का क्या हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम लोग कैसे याद करते हैं, हमारे आईब्रो के जस्ट सिधाई में, यहाँ कोने से जस्ट सिधाई में। तो इसकी संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रीमोलर, ठीक है। और हम लोग ये क्या होता है ईयर होता है हमारे कान के जस्ट सिधाई में क्या होता है हमारा मोलर, इसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। तो NEEM नीम से हम लोग इसको याद करने का तरीका है। तो हम लोग की संख्या कितनी हुई, डेंटल फॉर्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे जितनी भी दांत हैं टोटल दांत 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 20 से हम लोग सीधे कट कर देते हैं, ठीक है। 20 से हम लोग क्या करते हैं कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग डालेंगे इसमें भी हम लोग जानते हैं कि कितने होंगे, ठीक है। इंसीजर कितने होंगे और कैनाइन कितने होंगे और प्रीमोलर और मोलर कितने होंगे, ठीक है। दांत हमारे किस काम में आते हैं ये भी जानेंगे। तो हमारा कितना हो गया दांतों को, हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी भी दांत का अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो सबसे पहले उसके क्या करते हैं, दांत के बीचों बीच में से ऐसे निकाल देते हैं, नाक के बीच से एकदम काट देते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए काट दिए सीधा, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ, यहाँ 4 दांत थे इंसीजर के, पहले कितने दांत थे यहाँ पे 4 थे ना, 4 दांत पहले थे, 4 × 2 पे रहते, आधे के बारे में सिर्फ हम आधे
2 का हम लोग आधा लेंगे तो कितना हो गया, सिर्फ इस साइड का हम लोग ले रहे हैं, 1 2 हो गया, इंसीजर का हम लोग 2 लिख दिए, कैनाइन का सिर्फ एक ही हुआ ना, कैनाइन का सिर्फ एक ही दांत बचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैनाइन का कितना दांत था, पहले 2 दांत था, इसका हम लोग आधा कितना हुआ, आधा हो गया 1 दांत, ठीक है। अब हम लोग प्रीमोलर के बारे में बात करना है। प्रीमोलर बच्चों में कितने थे, 0 थे, बच्चों में कितने थे प्रीमोलर, 0 थे, तो 0 है तो क्या हो गया यहाँ 0, ठीक है। अब मोलर कितने थे, मोलर थे ना, तो मोलर कितने थे हमारे बच्चों में, ऐसे तो हमारा 1 2 3 होता है, लेकिन हमारे बच्चों में कितना 1 2 होते हैं ऐसे, तो ये 2 दांत है, तो इसको हम लोग 2, पहले हमारे क्या थे, मोलर में कितने थे, 4 थे, तो अब कितने होंगे, अब होंगे हमारा 2, तो क्या हो गया 2 1 0 2, तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला हमारा कितना हुआ, डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम बात करें तो हमारा डेंटल फॉर्मूला हो गया, यहाँ हो गया मोलर कितना हो गया हमारा, मोलर हमारा कितना था, 1 और 2 था एक साइड में, और 2 इधर साइड था, 4 था, तो हमारा 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और हो गया मोलर, ठीक है। इसके बट्टे करेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इसको हम लोग इंसीजर को किससे आई है, तो आधा के कितना हुआ, आधे जगहों की दांतों की संख्या कितनी हो, 1 1 2, तो 2 लिखेंगे 2, ठीक है। और कैनाइन हमारा कितना हुआ, 1 1 2 इधर, तो सिर्फ हम आधे के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इतने के बारे में बात कर रहे हैं, समझ लीजिए, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतने के बारे में बात कर रहे हैं। 1 2 इंसीजर हो गया हमारा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो हम लोग क्या, इंसीजर कितना हुआ हमारा 2 हो गया, कैनाइन हमारा कितना है सिर्फ 1 है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, प्रीमोलर क्या होता है, सबसे पहले बताए थे प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होता है, तो क्या हो गया 0 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, मोलर के बारे में बात करेंगे। मोलर कितने होते हैं, वयस्क मनुष्यों में 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लोग आधे जबड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 और 2, तो कितने हुए टोटल 2 हो गए, 2 1 0 2, तो हम नीचे बात करें तो 2 1 0 2, तो टोटल कितने हुए 2 1 0 2, 2 1 0 2 और 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, वैसे वो हम लोग क्या बच्चों के बारे में बात की है, छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 दांत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत, ठीक है। अब हम लोग कैनाइन के बारे में बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एडल्ट मीन्स वयस्क मनुष्यों के बारे में बात करते हैं। तो वयस्क मनुष्यों के सिर्फ हम लोग कितने भाग के बारे में बात करते हैं, हम लोग इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग जानते हैं कि कितना हुआ, ठीक है। हम लोग इसको रफ करके फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इतने के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ इतने के बारे में। मान लीजिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया गया है, एक सेक्शन वाइज हम लोग इसको काट दिए हैं, ठीक है, इसको आधा काट दिया, तो हम लोग सिर्फ इस जबड़े के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जबड़े हम लोग का जो जबड़ा है जिसको हम लोग मैक्सिला कहते हैं, इस पूरे खांचे को, तो उसके सिर्फ 1/3 भाग के बारे में, यहाँ से लेके यहाँ तक दांतों की संख्या को सिर्फ हम लोग गिनेंगे, ठीक है। तो इंसीजर कितना हुआ, 1 1 2 3 4 था, तो अब इसका आधा हमारा कितना हुआ, पहले हमारा 4 था, अब कितना हुआ, 4 का आधा कितना हुआ 2 हुआ, 1 और 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा इंसीजर हो गया, ठीक है। अब हमारा कैनाइन क्या हुआ, कैनाइन कितना हुआ, कैनाइन एक ही ना बचा, इधर तो इधर का नहीं लेंगे हम लोग, तो सिर्फ इधर का लेंगे, तो हमारा कितना हुआ, पहले कितना था, पहले एक इधर भी था और एक इधर भी था, लेकिन अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ इधर के बारे में, तो क्या हो गया 2 है, 2 का आधा हम लोग बात करें तो 1 हो गया, एक ही है ना कैनाइन, तो एक ही के बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद हम लोग प्रीमोलर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रीमोलर क्या होता है, बच्चों में एब्सेंट होता है, लेकिन क्या होता है वयस्क मनुष्यों में प्रेजेंट होता है। तो प्रीमोलर हमारा कितना हुआ, प्रीमोलर कितना हुआ 1 2 3 4, पहले तो 4 थे, लेकिन अब हम आधे के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रीमोलर हमारा कितना हुआ 1 2, तो इसको क्या कहेंगे प्रीमोलर, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, हमारा ये हो गया 2 हो गया, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ 1
लेकिन अब प्रेजेंट टाइम कितनी है? पहले हमारी थी 4 थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम हमारे दांतों की संख्या सिर्फ 2 बची है। ठीक है, अब बच्चों में हमेशा ये याद रखिए कि बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है, बिल्कुल भी 0। ठीक है, अब कितने बचे? 1 2 और 3, इधर भी 1 2 3, तो हमारा क्या हो गया? मोलर के बारे में बात की, कितना हुआ? 1 2 3, ये हमारा जितना बचा वो क्या हुआ? ठीक है, 1 2 और 3, ये क्या हो गया हमारा? मोलर। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 6 हुआ टोटल प्री मोलर। मोलर 1 2 3 1 2 3, मोलर की संख्या हमारी कितनी हो गई? 6 हुई ना, तो हम लोग सिर्फ आधे के बारे में बात करें तो कितना हुआ? 3 हुआ। तो पहले हमारा था 6 और अब प्रेजेंट टाइम हमारा है 3, तो हम लोग का फॉर्मूला निकल गया 2 1 2 3, अगर सीधे सीधे देखें तो। अब ये समझ में आया? ठीक है, अब इसके बारे में हम छोटा छोटा ये हमारा इंसीजर कितना हुआ? अब कैनाइन कितना था हमारा? कैनाइन था हमारा 1 था। ठीक है, आधे के बारे में बात की, पहले कितना था? 2 था, अब है 1। अब प्रीमोलर कितना था हमारा? प्रीमोलर कितना था? 1 और 2 1 2, तो क्या हो गया? 4 हो गया, और 4 का आधा कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम मोलर के बारे में बात करें तो मोलर कितना हुआ हमारा? 1 2 3 1 2 3, 6 था पहले हमारा, अब प्रेजेंट टाइम कितना है? 3 है, आधा 1 2 3। तो हम लोग अगर डेंटल फॉर्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं दांतों के अर्ध भाग की संख्या और दांतों के नीचे की ऊपरी जबड़े के अर्ध भागों की संख्या और निचले जबड़े की अर्ध भागों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर कैनाइन, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर हमारा कितना हुआ? 1 2, क्या लिखेंगे हमारा? 2। कैनाइन हमारा कितना हुआ? 1, सिर्फ आधे जबड़े के यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कैनाइन हमारा कितना हुआ? सिर्फ 1। अब प्रीमोलर हमारा कितना हुआ? 1 और 2, तो प्रीमोलर कितना हुआ? 2। ठीक है, अब मोलर के बारे में बात करें तो 1 2 3, तो मोलर कितना हुआ हमारा? 3। हमारे ऊपरी जबड़े में 2 1 2 3, हमारे ऊपरी जबड़े में इतना है तो निचले जबड़े में इतना ही होगा। चलिए हम इसका भी करके दिखा देते हैं कि इसका अगर हम निचले जबड़े का निकालना चाहें तो कैसे होगा। ठीक है, तो निचले जबड़े में जैसे हम लोग ऊपर जबड़े को सेक्शन वाइज काट दिए हैं, तो उसी तरह हम लोग निचले जबड़े को भी सेक्शन वाइज काट देते हैं। ठीक है, बीच से ही हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, काट दिए तो कितना हुआ? यहाँ जब 2 दांत थे पहले इंसीजर के 1 और 2, ठीक है, तो 2 थे पहले, तो 2 का आधा कितना हुआ? सिर्फ इसके बारे में बात करें 2 इधर 2 इधर, तो हम लोग आधे के बारे में बात करें तो ये इंसीजर हमारा कितना हुआ? 1 और 2, तो हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, कैनाइन हमारा कितना बचा? सिर्फ 1 बचा, तो कैनाइन हमारा क्या हुआ? 1। अब प्रीमोलर कितना बचा? 1 2 3 4 5, प्रीमोलर कितना हुआ? 2 हुआ हमारा इधर, 2 उधर था, पहले कितना था? 4 था, अब कितना है? 1 और 2, तो प्रीमोलर हमारा कितना हुआ? 2। अब मोलर के बारे में हम बात करें तो ये क्या है? 1 2 3, तो प्रीमोलर हमारा कितना हुआ? 3। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला निकल गया। वयस्क मनुष्यों में कितना हुआ? 2 1 2 3, और छोटे बच्चों में कितना हुआ? 2 1 0 2। ठीक है, अभी फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि कैसे कैसे कौन से दांतों की संख्या कहाँ पर क्या होती है। हम लोग को इसको याद करने का सबसे इजी टेक्निक है कि नीम से याद करेंगे। नोज के जस्ट जो सिधाई पे दांत होंगे, जो नाक के जस्ट सिधाई पे दांत होंगे, उसको हम लोग कहेंगे इंसीजर। इंसीजर कहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए 4 इंसीजर हमारे। ठीक है, 4 दांत हमारे इंसीजर के हो गए। 1 कैनाइन के दांत हमारे इधर हो गए, 1 और 1 इधर, 1 2 कैनाइन हमारे कहाँ हो गए? आँख के जस्ट सिधाई पे। ठीक है, ये क्या हो गया? कैनाइन। कैनाइन की दांतों की संख्या कितनी हुई? 2 हुई। क्या हो गया? पहले 4 था, 4 × 2 × 4 × 2 किया तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, कैनाइन क्या? 1 इधर 2, 2 × 2 = कितना हुआ? 2 × 2 = कितना हुआ? 4 हुआ। 4 हो गया, और उसके बाद प्रीमोलर कितना हो गया? 1 2 1 2, 2 इधर 2 इधर, क्या हो गया? 4 हमारा क्या हो गया? प्रीमोलर। 4 × 2 करें तो कितना हो गया?